हैं कि विक्रांत व्यूज ऑन योर बेस्ट फ्रेंड बासित बुल। यार एक बात बताऊं, मैं सबकी बातें सुन रहा हूं, जैसे हमारे दोस्त शोएब अख्तर भी है यार, उन्होंने उस दिन बोला मोहम्मद हफीज के शो में ऐसे बैठे बैठे इंग्लिश में बोला उन्होंने कि विराट कोहली इज डाइंग टू कम टू पाकिस्तान, बट उनकी अंग्रेजी टीम इज डाइंग टू कम टू पाकिस्तान, इंडियन बीसीसीआई इज डाइंग। उन्होंने बोला और यार मैं क्या बोलूं यार। और ये जो कल बासित भाई की भी कहानी, मैं बता दूं सर एक कहानी, बट मुझे उनकी कहानी समझ इसलिए नहीं आई, मैं थोड़ा सा ना मतलब अब हो सकता है ना उम्र के साथ साथ बीच में कुछ अक्षर सुनाई ना दे। वो दिल्ली एयरपोर्ट उन्होंने कहा 6 घंटे इंतजार किया। किसने? जब इनकी विमेन्स टीम के साथ। अच्छा ठीक है। एक तो मुझे साल पता करना है, साल कौन सा था? 2016 में एक तो बीसीसीआई के अंडर आ चुका था, विमेन्स क्रिकेट के नहीं आया था, 2014 के बाद आ गया था। तो उन्होंने कहा कि क्या था, क्या भुवनेश्वर बेसिकली क्या है, मैंने नहीं वो टूर्नामेंट क्या थी मुझे नहीं, उन्होंने टूर्नामेंट का जिक्र नहीं बताया, उन्होंने बस ये बताया कि हम भुवनेश्वर गए थे। मुझे भी बहुत बताया सारी अच्छा वो नहीं, बट मुझे ये नहीं समझ आया कि भुवनेश्वर जो है भुवनेश्वर जो है वो है उड़ीसा में, कटक पे गए होंगे सर, 12 मैंने वही जो भी है। नहीं, उन्होंने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद 6 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पे रोका गया, फिर 3 बसें निकली। क्या दिल्ली से भुवनेश्वर बस में गए थे? ऐसा कैसे हो सकता है? 1800 किलोमीटर है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आप थोड़ा सा ना वो लोकेशन वेन्यू में 1800 और ऊपर से आप जिस बस में बैठे होंगे बासित भाई, हो सकता है आपको ना ड्राइवर ने घुमाया, बोला कि हम भुवनेश्वर जा रहे हैं और लेकर कहीं और चले, गाजियाबाद, क्योंकि 1800 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है। मतलब आपको हो सकता है बस में आप गए हो 2-3 दिन लग जाएंगे आपका टूर्नामेंट में सुझाव। मुझे लग रहा है 2-3 बातें मिक्स कर गए। एक बात मिक्स कर गए कि दिल्ली एयरपोर्ट पे 6 घंटे उनको वेट करना पड़ा, और शायद वो जो बसेस की बात कर रहे हैं भुवनेश्वर में हुई, वो यहाँ पे लोकल ट्रांजिट के लिए रुके होंगे, फ्लाइट चेंज करने के लिए एयरपोर्ट पे, और फिर वहां बसेस से गए होंगे भुवनेश्वर टू बारामती। ये मैं एक बात बताऊं, उन्होंने बोला कि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि ये सारे मुद्दे बिल्कुल नहीं बोलने, चुपचाप, पर उनको बोलना चाहिए था, इंप्रूवमेंट हो जाती ना यार। हो सकता है इंटरनली बोर्ड को बताया भी हो, बोलना चाहिए था। तो आखिरी क्रिकेटर नहीं, उनके कुछ कमेंटेटर्स, तो आखिरी क्रिकेटर बासित अली ही रहे होंगे हिंदुस्तान में आने वाले कमेंटेटर्स आए होंगे। 16 में वसीम अकरम, शोएब अख्तर, 16 में तो 15 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर सर मुंबई में थे। 16 में तो T20 वर्ल्ड कप हुआ है यार, T20 वर्ल्ड कप 16 में भी हुआ है, 16 में वहीं पे थे, वो आईपीएल में भी थे। वर्ल्ड T20 के बाद आईपीएल हुआ था, वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे। आई थिंक वो मैं आपको बताता हूँ, 16 वर्ल्ड T20 में आपको याद है मेरा एक शो था उनके साथ लाइव, आप वहां से बॉम्बे बैठे हुए थे। हाँ वही कर, और अचानक से वो फ्रेम में उनके कोई आ गया था और वो गायब हो गए थे स्टार के स्टूडियो में। मैं वहां था, नहीं मैं वहीं था, मैं वहां की सही कहानी। हल्ला मचा, फिर उन्होंने मुझे रात को 1 बजे बताया कि, मैंने कहा क्योंकि सब डर गए थे, बॉम्बे था कि कोई ऐसी, उसके बाद उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, वो स्टार के जहां पे स्टूडियो के नीचे कोई मंदिर था छोटा सा, और उन्होंने कहा कि क्योंकि कैमरामैन ने कहा यहीं पे कुर्सी लगा लो, तो जो मंदिर के वो जो केयर टेकर वगैरह थे वो आ गए। विक्रांत गुप्ता की बाबर आजम से की गई बातें आज सच साबित हो गई। विक्रांत गुप्ता ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में चैंपियन ट्रॉफी के मुतालिक कहा था कि चैंपियन ट्रॉफी जो है हाइब्रिड मॉडल में ही खेली जाएगी। अब हम देखते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी जो है हाइब्रिड मॉडल में होती है कि नहीं, लेकिन इस पर पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी बासित अली जो थे वो मैदान में आ गए। उन्होंने विक्रांत गुप्ता को जवाब दिया कि पाकिस्तान अगर चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर करवाता है तो पाकिस्तान भी 2027 तक कोई भी मैच खेलने इंडिया नहीं जाएगा। इस पर जो विक्रांत गुप्ता थे वो ये सुनते ही शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि वो तो आईसीसी का इवेंट है, और इस तरह से उन्होंने बताना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर बासित अली ने भी फैक्ट्स रखे। उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड कप जो है T20 वर्ल्ड कप या आईसीसी का इवेंट है तो चैंपियन ट्रॉफी भी तो उसी आईसीसी का इवेंट है, वही जय शाह उसके सदर हैं, वही जय शाह उसको होल्ड कर रहे हैं। तो अब ये विक्रांत गुप्ता साहब कैसे अपनी आवाम को तसल्लियाँ देकर पाकिस्तानियों के लोगों के अरमान के ऊपर ये छुरी चला सकते हैं।
मज़ीद जो विक्रांत गुप्ता हैं अब एक पॉलिटिकल की तरफ जा रहे हैं। मज़ीद अगर आप हमारी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। साथ साथ बीच में कुछ अक्षर सुनाई ना दे। वो दिल्ली एयरपोर्ट उन्होंने कहा 6 घंटे इंतजार किया। किसने? लालत हुई है जब इनकी विमेंस टीम के साथ अच्छा, आए ठीक थे। है, हाँ। एक तो मुझे साल पता करना है, साल कौन सा था? 2016 16 में एक तो बीसीसीआई के अंडर आ चुका था, विमेंस क्रिकेट के नहीं आया था, 2014 के बाद आया। आ गया था। तो उन्होंने कहा कि क्या था, क्या भुवनेश्वर बेसिकली क्या है, मैंने नहीं वो टूर्नामेंट क्या थी मुझे नहीं, उन्होंने टूर्नामेंट का जिक्र नहीं बताया। उन्होंने बस ये बताया कि हम भुवनेश्वर गए थे। मुझे भी बताया बहुत था। सारी अच्छा, वो नहीं, बट मुझे ये नहीं समझ आया कि भुवनेश्वर जो है भुवनेश्वर जो है वो है उड़ीसा में। कटक पे गए होंगे सर, बाराबंकी। मैंने वही हाँ, जो भी है। हाँ। नहीं, उन्होंने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद 6 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पे रोका गया, ऐसे ही। फिर 3 बसें निकली। क्या दिल्ली से भुवनेश्वर बस में गए थे? ऐसा कैसे हो सकता है? 1800 किलोमीटर है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आप थोड़ा सा ना वो लोकेशन वेन्यू में 1800 कंफ्यूजन है। और ऊपर से आप जिस बस में बैठे होंगे बासित भाई, हो सकता है आपको ना ड्राइवर ने घुमाया, बोला कि हम भुवनेश्वर जा रहे हैं और लेकर कहीं और चले गए। गाजियाबाद। क्योंकि 1800 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है। मतलब नहीं, आपको हो सकता है बस में आप गए हो 2-3 दिन लग जाएंगे आपका टूर्नामेंट में सुझाव। मुझे लग रहा है 2-3 बातें मिक्स कर गए। एक बात मिक्स कर गए कि दिल्ली एयरपोर्ट पे 6 घंटे उनको वेट करना पड़ा, और शायद वो जो बसेस की बात कर रहे हैं भुवनेश्वर में हुई। वो यहाँ पे लोकल ट्रांजिट के लिए रुके होंगे, फ्लाइट चेंज करने के लिए एयरपोर्ट पे, और फिर वहां बसेस से गए होंगे भुवनेश्वर टू बाराबंकी। नहीं, बट मैं एक बात बताऊं, उन्होंने बोला कि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि ये सारे मुद्दे बिल्कुल नहीं बोलने, चुपचाप, पर उनको बोलना चाहिए था, इंप्रूवमेंट हो जाती ना यार। हो सकता है इंटरनली बोर्ड को बताया भी वो हो। बोलना चाहिए था। तो आखिरी क्रिकेटर नहीं, उनके कुछ कमेंटेटर्स, तो आखिरी क्रिकेटर बासित अली ही रहे होंगे इंडिया में हिंदुस्तान में आने वाले कमेंटेटर्स आए होंगे। 16 में वसीम अकरम, शोएब अख्तर, 16 में तो 15 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर सर मुंबई में थे। 16 में तो अरे 16 वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप हुआ है यार। T20 वर्ल्ड कप 16 में भी हुआ है, 16 में तो वहीं पे थे। वो आईपीएल में भी थे। वर्ल्ड T20 के बाद आईपीएल हुआ था, वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे। आई थिंक वो मैं आपको बताता हूँ, 16 वर्ल्ड T20 में आपको याद है मेरा एक शो था उनके साथ लाइव। आप वहां से बॉम्बे बैठे हुए थे, हाँ वही कर और रहा हूं। अचानक से वो फ्रेम में उनके कोई आ गया था।